कहानीपुर की मजेदार कहानियों में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी और खंडरनुमा हवेली थी, जिसे लोग रहस्य की हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूतनी रहती थी, जिसका नाम शक्ति था। लोग कहते थे कि वो भूतनी रात होते ही हवेली में घूमने लगती थी और उसकी शक्तियां इतनी अधिक थी कि वह हवेली में जो चाहे कर सकती थी। गांव में एक बच्चा था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत साहसी और बुद्धिमान था, लेकिन उसे भूतों से बहुत डर लगता था। एक दिन अर्जुन के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह रात को रहस्य की हवेली में जाकर वहां से कुछ लाकर दिखाए। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन मन में डर भी था। रात के अंधेरे में अर्जुन हवेली की ओर चला। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दरवाजे के खुलने की चरमराहट और हवा के साथ आई रहस्यमय फुसफुसाहटें अर्जुन को अंदर जाने से रोक रही थी, लेकिन वह डरते डरते अंदर चला गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे हर तरफ पुरानी चीजें और धूल दिखाई दी। तभी अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। वह मुड़ा तो देखा, एक सुंदर लेकिन डरावनी भूतनी हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अर्जुन डर से कांपने लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? क्या तुम्हें मेरी शक्तियों से डर नहीं लगता? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं डरता हूँ, लेकिन मुझे इस गांव के बारे में सच जानना है। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों रहती हो? मैं शक्ति हूँ। मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। वर्षों पहले मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ था और अब मैं यहाँ तब तक रहती हूँ जब तक मेरी कोई मदद ना करे। अर्जुन ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? इस हवेली में छिपे एक प्राचीन किताब को ढूंढना होगा। उस किताब में मेरे जीवन का राज छिपा है। अगर तुम वह किताब मुझे लाकर दे देते हो तो मैं इस जगह से मुक्त हो जाऊंगी। अर्जुन ने हिम्मत से किताब को ढूंढना शुरू किया। कई कमरे और गलियारों से गुजरते हुए आखिरकार उसने एक पुरानी अलमारी में वो किताब ढूंढ ली। जैसे ही उसने किताब भूतनी को दी, शक्ति की आंखों में कृतज्ञता की चमक आ गई। उसने कहा, अब मैं आजाद हूँ, धन्यवाद। भूतनी धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई और हवेली की सारी रहस्यमय शक्तियां भी उसके साथ चली गई। अर्जुन ने गांव वापस जाकर सबको यह अद्भुत कहानी सुनाई और तब से लोग हवेली से डरने के बजाय उसकी कहानी को एक अद्भुत रहस्य मानकर सुनाने लगे। यह कहानी एक रोमांच और रहस्यमय अनुभव को दर्शाती है, जिसमें साहस और दया की जीत होती है।